आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर सोचा अपने नौजवानों से कुछ बात की जाए। जब से आर्टिकल 370 और 35 से हमारी जो पहले रियासत होती थी जम्मू कश्मीर उससे हटा है, तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो है बहुत तेज़ी से जो है जम्मू कश्मीर के हालात जो बदले हैं, चाहे समाजी नज़रिए से हो, पॉलिटिकल नज़रिए से हो। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, देखें, हमारे जम्मू कश्मीर में जब 370 और 35 से हटाया गया, तो यहाँ दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जिन्होंने बीजेपी के साथ जो मिलके है काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंटर में बीजेपी के साथ रही, उमर साहब उसमें मंत्री रहे। तो स्टेट में जो उस वक्त हमारी रियासत होती थी जम्मू कश्मीर, जो आज यूटी है, उसमें जो है महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद जो है, अल्लाह उनको जन्नत करे, जो दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, उन्होंने बीजेपी को एंटर कराया और उनके साथ गवर्नमेंट बना के यहाँ 2-3 साल जो उन्होंने हुकूमत की, तो वो सारा सिनेरियो आप लोगों को पता है। उसके बाद जो हमारी 370 और हमसे 35 से जो छीन लिया गया और स्टेट को, रियासत को जो है यूटी बना दिया गया, तो मैं समझता हूँ अगर हम कसूरवार ठहराएं तो लेट इट बी, बीजेपी ने हटाया तो हम लोग तो कहेंगे कि हमारा 370-35 से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया, उनका मंशूर में था, चलें। वो लोग कहते हैं कि बेटरमेंट के लिए हमने हटाया, आने वाले टाइम में वो भी साबित हो जाएगा कि कितनी तरक्की जो है हमारा जम्मू कश्मीर कर रहा है। लेकिन जो मेन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनके साथ शाना बशाना चली, और उसके बाद जब ये 370 हटा, सारा सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी करते थे, मतलब जानी दुश्मन थे एक दूसरे को, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं ये इकट्ठे हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो इन्होंने फारूक साहब की सरपरस्ती में जो गुपकार का अलाइंस किया। उसके बाद जो इलेक्शंस में आए, डीडीसी जब जो जिसके इलेक्शंस थे, लोगों से वोट मांगे, वो लोगों को कहा जी देखिए जी, हमारे तो इतने आपस में डिफरेंसेस थे, हम वो डिफरेंसेस भूल के जो है इकट्ठे हो गए और एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए, हमने 35 और 370 वापस लाना है और जम्मू कश्मीर को जो है वो बीजेपी से बचाना है। तो इसीलिए जो है हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें मेन पीडीपी थी और जिसके सरप्रस्त उस गुपकार अलायंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे। और कहीं ना कहीं जो है वो गुपकार अलायंस बनाया गया और उसके तई जो कई बयानबाजी की गई कि भाई हमें ये मंजूर नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, ये जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो ये इकट्ठी हो गई हैं। और बाद में इन्होंने ऐलानात किए, फारूक साहब ने भी, उमर साहब ने भी, महबूबा मुफ्ती जी ने, कि कहीं ना कहीं हम जो आने वाले टाइम में है इलेक्शन लड़ेंगे, अगर बीजेपी को दूर रखना है तो हमको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं कौन सी तब्दीली कर देंगे, कैसे क्या कर देंगे। तो हमारी बदकिस्मती हमारे लोगों की ये, आप देखें, कल जो है, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने, जनरल सेक्रेटरी जो उनके सागर साहब है, पूरी टीम ने मिल के जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कह दिया कि नहीं जी, अब हम गुपकार से हट के इलेक्शन लड़ेंगे और 90 जो सीट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, हम सब पे जो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को कंटेस्ट कराएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात जो बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सब सीटों पे कंटेस्ट करे। पहले ये मिल के इलेक्शन लड़ना चाहते थे, अब ये अकेले जो है वो कंटेस्ट करना चाहते हैं। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों की नहीं हो सकी, इतना बड़ा धोखा इन लोगों ने कश्मीर वालों को दिया। देखिए, पुंछ राजौरी की जहाँ तक मैं बात करूँ, हम लोगों को वैसे भी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से को उम्मीद है ज़्यादा, ना पीडीपी से को उम्मीद है। तो मैं कश्मीर के लोगों से, उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये पार्टीज जो कल तक ये कहती थी कि हम इसलिए इकट्ठा हो गए क्योंकि हमने जी आपके फ्यूचर को बचाना है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रखना है, तो इसलिए हम सबको मिल के जो इलेक्शन लड़ना ज़रूरी है। और आज की डेट में जो है, आप एनसी की तरफ से बयान आया कि नहीं जी वो इंडिविजुअल जो है 90 सीट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे। देखें, ये जो लोग मिल के जो है को डिसीजन लेके आगे आए और उसके बाद उस फैसले को बदल दिया, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये लोग जो है जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल को बनाएंगे या उसको चेंज करने में इनका को आने वाले टाइम में को रोल रहेगा। तो जम्मू प्रोविंस की बात करूँ, राजौरी पुंछ की बात करूँ, मैं पूरा उम्मीद हूँ कि पुंछ राजौरी से पीडीपी एनसी को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। जहाँ तक पहाड़ियों का इशू है, वो बीजेपी सरकार आने वाले टाइम में हम देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हमें पहाड़ी मिल गया तो कहीं ना कहीं पहाड़ी वोट तो बीजेपी को पड़ जाएगा। तो एनसी
और पीडीपी तो रजौरी पुंछ से बिल्कुल साफ है। अब मैं कश्मीरियों से ये कहना चाहता हूँ, खास करके जो श्रीनगर बेस्ड पॉपुलेशन है, नॉर्थ साउथ सेंट्रल बेस्ड सिटी श्रीनगर है, मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों को, देखिए अब आपको भी बदलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता आप किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जाएं, लिहाजा मैं इस चीज़ के लिए आज यहाँ सामने आया हूँ कि देखिए अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितने सालों से आपने आजमाया, हमेशा इन्होंने कश्मीर को धोखा दिया, हमेशा इन्होंने अपनों को धोखा दिया, हमेशा इन्होंने जम्मू कश्मीर को धोखा दिया। कल तक तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते थे, जो अल्ताफ़ बुखारी साहब जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, यहाँ सजाद गनी लोन साहब जिनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये जी बीजेपी की जो है बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है। सुनने में तो ये भी आया है कि उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली गए थे और वहाँ से वापस आए, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की बी टीम जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीतने के बाद बन सकती है। देखिए सेंटर में बीजेपी की सरकार है, आने वाले टाइम में जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बीजेपी की हैं, सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आनी है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जम्मू में वो उतनी स्ट्रांग है नहीं जितना उसको होना चाहिए। तो जम्मू प्रोविंस में तो बीजेपी तो मुझे लगता है मैक्सिमम सीट्स लेगी, और जिस तरीके से जो हालात नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर से भी 1-2 सीटें ना निकाल ले तो आने वाले टाइम में जो हालात लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लोग जो अपने आप को बड़ा मतलब हमदर्द समझते हैं श्रीनगर के, जम्मू प्रोविंस के लोगों का, नहीं जी हमने आपका फ्यूचर को बचाना है, आज ये अगर इकट्ठा होके एक इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते। और फारूक साहब ने आज बयान दे दिया कि नहीं जी गुपकार तो इकट्ठा चलेगा, गुपकार को कोई परेशानी नहीं है, ये हम आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ने के बाद जो अलायंस करेंगे। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ ये वही अलायंस है। अगर इन लोगों ने अलायंस किया होता, तब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जब बनी बीजेपी में, तब इन्होंने अगर मान लिया होता कि एनसी और कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनानी है, तो ये 370-35 से हटता नहीं। चले 370-35 से की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी मुद्दे को लेके ये लोग डीडीसी के इलेक्शन लड़े। आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं 370-35 से बचाना है, पहले कहते थे हमने इकट्ठे लड़ना है, अब कहते नहीं हमें अलग अलग लड़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोगों की भलाई इसी में कि हम हर सीट जो है कंटेस्ट करेंगे और ग्राउंड में लोगों के पास जाएंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं, लिहाजा इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कश्मीर में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, मैं खास करके अगर कश्मीर का मेरा भाई को वीडियो मेरी सुन रहा है, अपनी पार्टी आपके पास है, एक चांस देना चाहिए, आपके पास पीपल कॉन्फ्रेंस है, चांस देना चाहिए। एटलीस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को ये बात पता लग जाए कि पिछले 30-30 साल से इन्होंने जो हुकूमतें यहाँ जम्मू कश्मीर में की है, इन्होंने जो लूट खसूट यहाँ जम्मू कश्मीर में की है, और बिना मतलब ये जो ये सिनेरियो यहाँ लोगों के लिए बना रहे हैं, पहले कहाँ इकट्ठा, और ये कश्मीरियों की जो इमेज खराब कर रहे हैं। आज देखें, आज ये बीजेपी के सर्कले लोग कह रहे हैं ये खुद इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इन्होंने आगे कश्मीर की लड़ाई कैसे, किसी मसले में भी क्या लड़ाई कश्मीर की लड़नी है, तो ये कश्मीर के आवाम की बेइज्जती है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर देख लें, क्योंकि रजौरी पुंछ को तो समझ आ गई है भाई, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, पीडीपी या रजौरी पुंछ के लिए कुछ नहीं करने जा रही। तो मुझे लगता है रजौरी पुंछ में जो आने वाले टाइम बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी, और उस बदलते वक्त के साथ हम लोगों को भी बदलना है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना ही था। देखिए, ये खुद को वोटर जो है उसको खुद को समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो जिन्होंने पहले भी धोखे दिए, गुपकार बनाने के बाद भी धोखे दिए, और उसके बाद अब फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के धोखा दे रहे हैं, इनके धोखे से हम लोगों को बचना है। वोटर को होशियार होना है और उसको समझना है कि आने वाला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा, और उनके ये जो यूटी है जम्मू कश्मीर, इसको वापस रियासत बनाने के लिए और अपना हक वापस लेने के लिए और इसकी रियासत की तरक्की करने के लिए किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट देना है, वो बहुत ज़रूरी है। नए लोगों को आगे लाएं, नए लोगों को मौका दें, क्योंकि ये वही पुराने राग रटे रटाए इनके डायलॉग हैं कि हमने ये कर देंगे, हमने वो किया, हमने आने वाले टाइम में ये कर देंगे। बचाना अल्लाह के अलावा डर हमें किसी का नहीं है। बीजेपी इनमें और बीजेपी में को ज़्यादा, मैं खास करके इससे अच्छा तो बीजेपी को इंसान वोट दे दे। चलें, कहीं ना कहीं वो भी नए तरीके से रियासत में आए हैं, उन्होंने तो अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनाई, इन लोगों ने 30-30 साल बना के इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो आने वाले टाइम में इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, श्रीनगर के खास करके लोगों को आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आप तब्दीली करेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा ये कश्मीरियों को अभी झूठी पॉलिटिक्स नाकाबिले बर्दाश्त है, और झूठी पॉलिटिक्स जो है श्रीनगर में नहीं चलेगी। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों से यही बात करना था, आने वाले टाइम में हर वोटर को सोच समझ के जो है उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है जो कश्मीर के बारे में बेहतर करेगी और बेहतर सोचेगी। पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।